कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर के आई सामने। अवैध संबंध के शक में पति ने चाकू से पत्नी की नाक काट दी, फिर बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद दे दी अपनी जान। आपको बताते चले पूरा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मंडी स्थित चित्रा डिग्री कॉलेज के पास का है। पत्नी की हरकतों से परेशान पति छोटे पहले पत्नी की नाक काट दी, फिर बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। अंत में उसने खुद को भी दर्दनाक मौत दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मचरिया निवासी छोटे उर्फ गुड्डू का विवाह करीब 14 साल पहले रुखसार नाम युवती से हुआ था। गुड्डू एक पेशे से कार ड्राइवर था। उसके एक बेटी आरजू और एक बेटा है। छोटे के भाई अनीश ने बताया कि भाभी रुखसार मचरिया के एक युवक से प्रेम प्रसंग का संबंध है, जिसको लेकर दोनों में पूर्व कई बार झगड़ा भी हो चुका था। यहाँ तक कि रुखसार 8 माह से तीनों बच्चों को छोड़कर मायके में भी रह रही थी, जिसके बाद छोटे तीनों बच्चों को लेकर कार मालिक अमौली के जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश पटेल के गल्ला मंडी केडिया कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल में रहने लगा था। ब्रजेश पटेल ने बताया कि आज सुबह 10 बजे काम आने के लिए छोटे को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। तो उसके बाद 2 लड़कों को उसके घर भेजा गया। अंदर से गेट बंद हुआ। अंदर से महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर हनुमंत विहार थाने की पुलिस पहुंचकर रुखसार से गेट खुलवाया। दूसरी मंजिल पर कमरे में बेटी आरजू और छोटे का शव फर्श में मिला। घायल महिला को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। यूपी क्राइम न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। पास एक घटना हुई है जिसकी पुलिस को सूचना मिली। एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू है, लगभग उम्र 38 साल है। इसकी शादी लगभग 14 साल पहले एक महिला से हुई थी, रुखसार जिसका नाम है। एक अपने ड्राइवरी का ये काम करता था और यहाँ के गब्बर नाम के व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इनके यहाँ ये काम कर रहा था। इनका एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें ये रहता था कुछ दिनों से। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था और पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पिछले 3 दिन से बीच बचाव करके कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को छोटू के पास वापस छोड़ दिया था। इन्होंने, इनके 3 बच्चे भी हैं। तो उसकी जब से आई हैं आपस में काफ़ी विवाद हो रहा था। पति को ये शक था कि उनकी पत्नी के कहीं इलिसिट रिलेशंस हैं। इसको लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। आज की घटना ये है कि जो छोटू है उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की है और उनको नाक उनकी ब्लेड से काट दी है। वो बुरी तरह घायल हैं, वो उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसी बीच उसने उसकी बड़ी बेटी, जो छोटू की बड़ी बेटी, जो इसकी उम्र लगभग 12-14 साल होगी, उसको भी मार दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है या तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की हो या कोई अन्य बात रही हो, यह भी स्पष्ट नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। तो उसकी भी हत्या हुई है और 2 डेड बॉडी यहाँ पाई गई और एक बहुत ही सीवियरली इंजर्ड उनकी पत्नी पाई गई है। उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, जो साक्ष्य जुटा रही है। वो काम होने के बाद तुरंत इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर कुछ बच्चे भी मिले हैं उनके, तो उन्होंने क्या बताया? घटना कितने बजे की बताई? रात की? ये छोटू के और रुखसार के इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें वो बड़ी बेटी जिसकी डेथ हुई है, उसके अलावा 2 लड़के हैं उनके, जो बहुत ही छोटे उम्र के हैं, 7 साल के और 5 साल के लगभग उम्र है। बच्चों का ये बताया है कि वो रात में सो रहे थे। उन्होंने कोई इस तरह की घटना को नहीं देखा। जब नींद खुली तो उनके पिता को उन्होंने पंखे पर लटका हुआ पाया। बहन को भी इसी मृत अवस्था में पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सो रही है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। बस इतना उनका कहना है और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और अन्य उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है।